मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर 2023 में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। प्रॉपर्टी आपकी किसी भी प्रकार की हो सकती है। किसी का घर बनाने के लिए जमीन हो सकता है, किसी का बना बनाया घर हो सकता है, किसी का फ्लैट हो सकता है, कोई खेती योग्य जमीन खरीद सकता है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए जमीन खरीद सकता है। तो किसी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, कुल मिला के बात यह है कि हमारी बहुत सारी गाढ़ी कमाई उसमें लग जाती है। ज़्यादातर लोग तो लोन लेकर ही प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। ऐसे में अच्छे मुहूर्त का चयन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में कभी कभी ही प्रॉपर्टी खरीद पाते हैं। और जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं हमारे मन में एक ही बात रहती है कि इस प्रॉपर्टी का उपभोग मैं तो कर ही पाऊँ, मेरे बेटे पोते और उनके बेटे पोते भी कर पाएँ। तो ऐसी अच्छी कामना के साथ जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं अच्छे मुहूर्त का चयन भी होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो उन्हीं की चर्चा हम करने वाले हैं जो कि सितंबर 2023 में पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त आपको मैं बताऊं उससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, वो पहले नोट कर लीजिए। शनिवार और मंगलवार को प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल हर रोज ही थोड़े समय के लिए आता है। राहु काल में भी प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहिए। बैना देने की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। प्रॉपर्टी खरीदना मतलब कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना। जब आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तभी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, तभी आपका उस प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है। तो उसी चीज़ का मुहूर्त होता है। किसी को आपने बयाना दे दिया, बयाना तो किसी अच्छे दिन में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी आप मालिक बनते हैं, और वो एक अच्छे मुहूर्त में ही होना चाहिए। इसके अलावा भद्रा जब जब चले यानी कि वृष्टिकरण, तब तब भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मानी जाती है। उसके अलावा चौथी चीज, राशि से आपकी चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चौथे, 8वें या 12वें भाव में जब चंद्रमा हो आपकी राशि से, तो कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, आपको उस दिन से प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। और लोगों के लिए अच्छा मुहूर्त हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए चंद्रमा जो है राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में है। तो आपको बचना चाहिए उस दिन प्रॉपर्टी खरीदने से। इसके अलावा पंचक जब तक चले तब तक भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। तो सितंबर 2023 में पंचक 2 बार लगने वाले हैं, क्योंकि एक पंचक जो है, पहला पंचक, वो अगस्त के अंतिम में ही लग गया था। तो थोड़ा भाग उसका अगस्त में और थोड़ा भाग सितंबर में है। तो मास के प्रारंभ से 3 सितंबर 2023 तक पंचक रहने वाला है। दिन के 3:58 पर इसकी समाप्ति होगी। ये तो हो गए पहले पंचक की बात। दूसरा पंचक मंगलवार 26 सितंबर 2023 को शाम के 6:43 से आरंभ होगा, और इसकी समाप्ति होगी शनिवार 30 सितंबर 2023 को रात्रि के 11:57 पे। अर्थात मंगलवार 26 सितंबर से लेकर शनिवार 30 सितंबर तक पंचक रहने वाला है। इसमें भी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जानी चाहिए। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो इस बार कुल 5 लंबे लंबे मुहूर्त बन रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। इसके अलावा भी छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे, लेकिन उतना ज्यादा बताना संभव नहीं होगा। तो ये 5 मुहूर्त हो सकता है आपको सूट ना करे। बहुत सारे लोग के पैसे अरेंज नहीं हो पाए, अगली पार्टी अरेंज नहीं हो पाई, मैं अभी नहीं पहुंच पाऊंगा, या फिर चंद्रमा से अपनी राशि की स्थिति को देखते हुए मुझे प्रॉपर्टी का मुहूर्त चाहिए, या मेरे शहर के अनुसार मुझे मुहूर्त बता दीजिए। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की परेशानियाँ। तो उसका सबका एक ही निवारण है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको संपर्क करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये की दक्षिणा राशि जमा कराकर आप अपने लिए प्रॉपर्टी का मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। पहला शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 1 सितंबर 2023 को। ये मुहूर्त पंचक में है, लेकिन ये जो पंचक है वो बुधवार से आरंभ हुआ था, तो पंचक ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, तो इसमें खरीद सकते हैं। तिथि द्वितीया और तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 6:31 तक। जब से जब तक, अर्थात आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुला रहे, आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोनों चीज़ों का ध्यान यहाँ भी रखना आवश्यक है। क्या क्या? पहला राहु काल का ध्यान रखना। राहु काल की जानकारी आपको हमारे चैनल पे 31 अगस्त को शाम में जो 1 सितंबर का पंचांग अपलोड होगा उसमें ही मिल जाएगी कि 1 सितंबर को किस समय राहु काल है। वो समय आप चयन ना करें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके अलावा अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान जरूर रख लें कि चौथे, 8वें या 12वें भाव में ना हो।
दूसरा शुभ मुहूर्त बन रहा है गुरुवार 7 सितंबर 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः अष्टमी और नवमी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 3:07 से लेकर अहोरात्रि तक। इस दिन सुबह में भी मुहूर्त रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सामान्य मुहूर्त है। दिन के 3:07 के बाद अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है, और साथ ही साथ अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। तीसरा शुभ मुहूर्त बनेगा शुक्रवार 8 सितंबर 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः नवमी और दसवीं रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः मृगशिरा और आद्रा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर शाम के 4:06 तक, अर्थात लगभग जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुला है इस दिन मुहूर्त है। लेकिन राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। चौथा शुभ मुहूर्त बन रहा है गुरुवार 14 सितंबर 2023 को। इस दिन तिथि अमावस्या और नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अगले दिन सुबह के 5:27 तक। तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि इस दिन जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री का ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं प्रॉपर्टी की। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। चंद्रमा से अपनी राशि का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। पांचवा और इस माह का अंतिम जो शुभ मुहूर्त बनेगा वो बनेगा गुरुवार 21 सितंबर 2023 को। इस दिन तिथि क्रमशः षष्ठी और सप्तमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः अनुराधा और ज्येष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 12:50 तक। जब से आपके यहाँ रजिस्ट्री का ऑफिस खुले तब से लेकर 12:50 तक दिन के आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो राहु काल का ध्यान यहाँ भी रख लीजिएगा, और साथ ही साथ चंद्रमा से आपकी राशि की स्थिति का ध्यान जरूर रख लीजिएगा। ये तो थी सितंबर 2023 में प्रॉपर्टी मुहूर्त की जानकारी। अगर आपको ये मुहूर्त सूट ना करे या अपनी राशि के अनुसार आप मुहूर्त दिखवाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, यहाँ पे लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त, आपको यहीं पे जानकारी दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।